अब आ गई किशोरों की बारी। इसी स्लोगन के साथ गिरिडीह स्वास्थ्य समिति ने 15 से 18 साल के उम्र के लाभुकों का टीकाकरण सोमवार से शुरू किया। जिले में 24 केंद्र बनाए गए, तो वहीं हर प्रखंड में 2 केंद्र, जबकि सदर प्रखंड में भी 2 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें चैताडीह के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और शहर के नगर भवन को केंद्र बनाया गया है। इस दौरान डीसी राहुल सिन्हा के साथ सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने पहले केंद्र का उद्घाटन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किया, जहां पहले लाभार्थी के रूप में इसी स्कूल की 11वीं की छात्रा राखी कुमारी ने वैक्सीन ली। मैं हूं इस वक्त शहर के नगर भवन में, जिसे जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा खास तरीके से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। आप देखिए कि फर्श में लिखा हुआ है एक साथ, अब आ गई किशोरों की बारी। और जिले के मानचित्र में 13 प्रखंड का जिक्र भी है और एक एक प्रखंड का नाम है बेनी, जमुआ, देवरी, तिसरी। बेहद आकर्षक तरीके से इस सेंटर को सजाया गया है जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा थोड़ा सा वो कोवैक्सीन जो बनाया गया है, कोवैक्सीन जो बनाया गया है उसका भी वो थोड़ा सा डिस्काटे। बच्चों का 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण चालू हुआ है। ये बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही दिनों से इसकी इंतजार किया जा रहा था। इसके लिए बहुत ही स्वागत योग्य एक कदम है। और इससे क्या है कि बच्चे की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हो रही थी, वो स्कूल रेगुलर नहीं जा पाते थे और उनके अंदर एक खौफ सा भी रहता था। तो आज ये जो टीकाकरण चालू हुआ है इसका बहुत ही स्वागत योग्य है और हमने भी अपने बच्चों का, बेटी का आज टीकाकरण करवाया है और वो बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के नगर भवन को जंबो टीकाकरण केंद्र का रूप दिया है, जिसे आकर्षक ढंग से सजाया गया है। नगर भवन के फर्श पर पूरे जिले के प्रखंड का नाम रंगोली से सजाया गया है, तो वहीं अब आ गई किशोरों की बारी का स्लोगन भी लिखा गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि सोमवार से शुरू हुए टीकाकरण के पहले दिन 2000 लाभार्थियों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाएगा। इस दौरान केंद्रों में वैक्सीन लगाने आ रहे छात्रों में खासा उत्साह देखा गया। पूरे देश में आज से 15 साल से 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्राओं बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। सभी को कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में 2.25 लाख बच्चों के होने का अनुमान है इस आयु वर्ग में और उसी आलोक में जिले में जितनी भी कोविड वैक्सीनेशन टीम्स कार्य कर रही हैं उन सभी को यह दायित्व दिया गया है कि विद्यालयों में जाकर इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। और हम यही प्रयास करेंगे कि बच्चों के साथ उनके माता पिता भी, अगर वह कोविड का पहला डोज या दूसरा डोज लेना चाहते हैं, योग्य हो गए हैं, तो वह भी उनके साथ साथ आकर डोज को प्राप्त करें। सर, ये स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या सेम वही प्रोसेस है? जी हाँ, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टूडेंट्स करा सकते हैं और कराने के बाद जो उनको वेन्यू मिलता है वो वहाँ पर भी उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा को यहाँ पर रखा गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा पाने में सफल नहीं हैं तो जो लोकेशंस पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है आप सीधे भी वहाँ आ जा सकते हैं। आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कराते हुए आपको वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। सर, ये बच्चे लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कस्तूरबा वैक्सीन सेंटर में एक बाहर की छात्रा ने वैक्सीन लिया है। क्या नाम है आपका? फ्री। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? कारमेल में। अच्छा, ये बताओ 2 साल के बाद आज जब वैक्सीनेशन सरकार के द्वारा शुरू किया गया, कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छा। तो आने वाले जो दिनों में एग्जाम का डेट शुरू घोषणा होना है, तो ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पढ़ाई आप लोग का शुरू हो गया, तो महसूस कर रहे हैं कि अब आप लोग को स्कूल वगैरह जाने में? बताइए। हाँ, सेफ है। हाँ, कस के बोलिए। सेफ है, ठीक है, सही है। आपका क्या नाम है? क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमार। वैक्सीन ले लिए हैं? हाँ, ले लिए। तो वैक्सीन ली है तो किसी तरह का कोई दर्द नहीं? बहुत अच्छा। सब कुछ अच्छा है। हाँ, मतलब आप महसूस करती हैं कि अब पढ़ाई मेरा अच्छे से? हाँ, अच्छे से पढ़ाई हो।
वैक्सीन ले ली हो? यस, वैक्सीन ले ली, बहुत अच्छा लग रहा पहले क्या डर लग रहा था कि वैक्सीन लेंगे तो क्या? है। हाँ लग रहा था, लेकिन आराम से हो गया, अच्छे से हो गया। अब स्कूल वगैरह जाने में किसी तरह का कोई डर नहीं अब तो नहीं। कोई डर नहीं है, आराम से स्कूल जा सकते हैं। देश के नाम कोई संदेश? तो मैसेज देना चाहोगे आज के युवाओं को जो वैक्सीन ले रहे हैं या लेंगे? हाँ वैक्सीन आराम से लगवा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाता है। वैक्सीन ले ली, सिक्योर महसूस कर रहे हो कि स्कूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अभी मैं सिक्योर महसूस हुआ। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, तो अब वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सेफ फील हो रहा है। किस क्लास की हो? 11। अब महसूस कर रही हैं कि आने वाले दिनों में अब जो अगर कोरोना का खतरा संक्रमण बढ़ेगा भी तो वैसा डर की बात नहीं है? नहीं, क्या करें? पढ़ाई करेंगे अपना। ऑफलाइन पढ़ाई अच्छे ढंग से हो? हाँ, हो जाएगा। तो ये थी कस्तूरबा की कुछ छात्राएँ जो वैक्सीन लेने के बाद अपने आप को खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका तो कहना है कि अब हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से होगा और हम ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ विंग के लिए मैं Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.